Hello students, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe. Students, आज हम अंडरस्टैंडिंग ICSE मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर टेस्ट कर रहे हैं जीएसटी का। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जीएसटी का क्या था। A shopkeeper bought a machine at a discount of 20% from the wholesaler. The printed price of the machine being 18,000. The shopkeeper sell it to consumer at a discount of 10% on the printed price. If the sales are interest rate and GST rate of GST is 12%, find the price inclusive of tax which shopkeeper bought for the machine. हमको फाइंड आउट करना है कि शॉपकीपर कितना प्राइस पे कर रहा है मशीन के लिए इंक्लूसिव टैक्स। तो उसके लिए हमको पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ द शॉपकीपर। और कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉपकीपर कैसे निकालेंगे, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट परसेंट ऑन मार्क प्राइस। तो 18,000 हमको मार्क प्राइस गिवन था, 20% डिस्काउंट गिवन था, तो कैलकुलेट कर लेंगे हम 14,400। अब देखिए प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स निकालना है, तो इतना प्राइस तो मशीन का है। कॉस्ट प्राइस फॉर शॉपकीपर इज़ 14,400, और क्योंकि वो इस पे बाय कर रहा है तो वो इस पे टैक्स देगा। तो कितना टैक्स दे रहा है, 12%। तो हम इसी का 12% कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 14,400 प्लस जितना वो टैक्स दे रहा है। कितना टैक्स दे रहा है, 14,400 का 12%। तो 14,400 का 12% कैलकुलेट करके इसमें ऐड कर दो, तो 16,128। सेकेंड पार्ट था प्राइस कंज्यूमर पेज फॉर द मशीन। अब कंज्यूमर कितना मशीन पे करेगा, तो कंज्यूमर कितना पे करेगा, जितने पे वो मशीन बाय कर रहा है। मशीन कितने पे बाय कर रहा है वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमको गिवन था कि शॉपकीपर उसको डिस्काउंट दे रहा है 10% का, किस पे, मार्क प्राइस पे। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे ही कैलकुलेट होता है बच्चों। तो हमने मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट परसेंट ऑफ मार्क प्राइस कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पर आ गया मार्क प्राइस माइनस 10% ऑफ मार्क प्राइस, दैट इज 16,200। तो 16,200 जो आया वो क्या है, कॉस्ट प्राइस आया, किसके लिए, कंज्यूमर के लिए। अब कंज्यूमर जिस पे खरीद रहा है उसी पे तो टैक्स देगा। किस पे खरीद रहा है, 16,200 पे खरीद रहा है, तो टैक्स भी वो इसी पे करेगा। तो इसी का 12% निकाल लो और इसी में ऐड कर दो। तो प्राइस पेड बाय कंज्यूमर हो जाएगा 16,000 प्लस 12% ऑफ 16,000, दैट इज 18,144। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट था इसमें टैक्स पेड बाय होलसेलर टू स्टेट गवर्नमेंट। होलसेलर कितना टैक्स पे करेगा स्टेट गवर्नमेंट को। तो देखो होलसेलर जितने भी बेच रहा होगा उतने भी तो टैक्स पे करेगा। तो क्योंकि ये SGST है ना, स्टेट को कितना पे करेगा, तो क्योंकि इंटरेस्ट रेट है 2 इक्वली डिवाइड हो जाएगा सेंटर और स्टेट में। तो क्योंकि रेट ऑफ GST हमको 12 दे रखा था, हाफ कर देंगे उसका 6%। और वो जो होलसेलर है उसका जो सेलिंग प्राइस है उसका 6% कैलकुलेट कर लो, क्योंकि होलसेलर बेच रहा है। होलसेलर क्योंकि यहाँ पर लिखा है टैक्स पेड बाय होलसेलर टू द स्टेट गवर्नमेंट, होलसेलर कितना टैक्स पे करेगा स्टेट गवर्नमेंट को। तो होलसेलर जितने भी बेचेगा उतना ही तो टैक्स पे करेगा। तो 6% ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ द होलसेलर, तो 6/100 इंटू 1,000 14,400, तो 864 आ गया। ठीक है, ये जो सेलिंग प्राइस ऑफ होलसेलर है ये वही है जो कॉस्ट प्राइस था किसका, शॉपकीपर का। क्योंकि होलसेलर जब बेचेगा तभी तो शॉपकीपर खरीद रहा होगा, तो कॉस्ट प्राइस शॉपकीपर का उतना ही होगा जितना कि सेलिंग प्राइस है होलसेलर का। ठीक है, तो 864। टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट। शॉपकीपर कितना टैक्स पे करेगा स्टेट गवर्नमेंट को, सॉरी टैक्स पेड बाय शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को शॉपकीपर कितना टैक्स पे करेगा, तो ये पे करेगा जितना शॉपकीपर शॉपकीपर ने जो मतलब शॉपकीपर का आउटपुट टैक्स माइनस शॉपकीपर का इनपुट टैक्स। तो इसको हम SGST, क्योंकि हम स्टेट के लिए निकाल रहे हैं तो SGST ऑफ शॉपकीपर भी बोल सकते हैं माइनस SGST ऑफ होलसेलर भी बोल सकते हैं। और ये किसके बराबर होगा, ये होगा कॉस्ट प्राइस ऑफ द शॉपकीपर के, जो शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस होगा, और ये जो शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस होगा। क्योंकि ये प्राइस वो रिसीव कर रहा है, ये टैक्स उसको मिल रहा है, किसको, शॉपकीपर को, जब वो आर्टिकल को सेल कर रहा है। और ये क्या है, ये जब उसने आर्टिकल खरीदा होगा, किसने, शॉपकीपर ने। तो आउटपुट टैक्स ऑफ द शॉपकीपर माइनस इनपुट टैक्स ऑफ द शॉपकीपर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम स्टेट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो GST का हाफ कर देंगे 6% ऑन ऑफ
SP ऑफ शॉपकीपर माइनस 6% ऑफ SP ऑफ होलसेलर या फिर कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉपकीपर, राइट। हम इसकी जगह पर कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉपकीपर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ शॉपकीपर 16,200 है और कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉपकीपर 14,400 था, ठीक है। तो हम इसका डिफरेंस लेंगे, माइनस सॉल्व करेंगे इसको, 108 इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट था टैक्स रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दोनों को बराबर टैक्स मिलेगा क्योंकि इंट्रा स्टेट है, और वो कितना होएगा, वो हाफ होएगा टोटल टैक्स का। और टोटल टैक्स हम कैसे निकालते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन भी किया है। जो कॉस्ट प्राइस होगा कंज्यूमर का, ठीक है, उस पे ही हम SGST या CGST कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि सेंटर को निकालना है तो CGST हो जाएगा 6/100 इंटू जितना कॉस्ट प्राइस कंज्यूमर पे कर रहा है। कंज्यूमर कितना कॉस्ट प्राइस पे कर रहा है, 16,200, इसी का हम CGST कैलकुलेट करेंगे विच इज़ 972। क्लियर। स्टेट का निकालना आएगा तभी भी ऐसे ही निकालेंगे हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन था यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2, manufacturer listed the price of his goods at 1,600 per article. He allowed a discount of 25% to the wholesaler, who in turn allowed a discount of 20% on the list price to the retailer. The retailer sells one article to a consumer at a discount of 5% on the listed price. If the sales are intrastate and the rate of GST is 5%, find first part is the price per article inclusive of tax which wholesaler pays. इसमें हमको ये निकालना है कि प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स होलसेलर कितना पे करेगा। तो इसमें हमको कॉस्ट प्राइस चाहिए होलसेलर का, ठीक है, उसी पे हम GST कैलकुलेट करेंगे। अब कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमको कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है, लेकिन ये गिवन है कि मार्क प्राइस कितना है और डिस्काउंट परसेंट भी गिवन है। तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे किसका, होलसेलर का। तो होलसेलर का कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, मार्क प्राइस माइनस जितना उसको डिस्काउंट गिवन है 25%, मार्क प्राइस माइनस 25% ऑन मार्क प्राइस विच इज़ 1200। अब प्राइस पेड बाय होलसेलर कितना प्राइस पे करेगा, क्योंकि उसने इतने में ख़रीदा है तो वो इस पे GST पे तो देगा। तो हमने 1200 प्लस इसी पे GST कैलकुलेट कर लिया। GST का रेट कितना है, 5%। तो 1200 प्लस 5/100 ऑफ 1200 दैट इज़ 1260। तो इतना रुपीज़ होलसेलर पे कर रहा होगा इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। सेकेंड पार्ट देखते हैं, प्राइस पर आर्टिकल इंक्लूसिव ऑफ टैक्स विच रिटेलर पेज। अब रिटेलर कितना प्राइस पे कर रहा होगा टैक्स मिला करके। तो उसके लिए हमको, जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में किया था, वैसे हमको कॉस्ट प्राइस चाहिए रिटेलर का, और उसी पे हम उसका GST कैलकुलेट कर लेंगे 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ रिटेलर। अब कॉस्ट प्राइस रिटेलर का निकालना पड़ेगा, तो कॉस्ट प्राइस रिटेलर का ऐसे निकलेगा। क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि उसको डिस्काउंट कितना मिल रहा है, उसको डिस्काउंट गिवन है 20%। तो हम करेंगे मार्क प्राइस माइनस 20% ऑन मार्क प्राइस। क्लियर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 1280 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस आ जाएगा किसका, रिटेलर का। रिटेलर का जो कॉस्ट प्राइस है उसी पे हम GST कैलकुलेट करके उसी में ऐड कर देंगे। तो हम करेंगे प्राइस पेड बाय रिटेलर इज़ 1280 प्लस 5% ऑफ 1280, तो 1344 इज़ द आंसर। इट्स थर्ड पार्ट, the amount which consumer pays for the article। अब कितना अमाउंट कंज्यूमर पे करेगा, तो कम वही सेम कंज्यूमर का कॉस्ट प्राइस चाहिए हमको, और उसका हम GST कैलकुलेट कर लेंगे उसी पे कंज्यूमर के कॉस्ट प्राइस पे। तो कंज्यूमर का कंज्यूमर का कॉस्ट प्राइस कितना है, कंज्यूमर के कॉस्ट प्राइस के लिए हमको कंडीशन गिवन है कि 5% डिस्काउंट मिल रहा है उसको मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस माइनस 5% ऑफ मार्क प्राइस कर देंगे, तो 1520 रुपीज़ कंज्यूमर का कॉस्ट प्राइस आ गया। कंज्यूमर का कॉस्ट प्राइस हमको पता लग गया क्योंकि कंज्यूमर इतने पे बाय कर रहा है उस आर्टिकल को, तो इसी पे वो GST देगा, ठीक है। तो प्राइस पेड बाय कंज्यूमर कितना होगा, 1520 प्लस 5% ऑफ 1520,
तो 1596. फोर्थ पार्ट, द टैक्स पेड बाय होलसेलर टू द स्टेट गवर्नमेंट. अब होलसेलर स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स दे रहा है, तो होलसेलर का जो आउटपुट टैक्स है माइनस होलसेलर का इनपुट टैक्स, मतलब कि जो होलसेलर ने चार्ज किया है टैक्स, जब उसने आर्टिकल बेचा होगा होलसेलर ने रिटेलर को, तो उसने उसको जो टैक्स मिला माइनस जो उसने होलसेलर ने जब आर्टिकल खरीदा था, बाय किया था, उसने मैन्युफैक्चरर से बाय किया था, ठीक है, तो उसने कितना टैक्स दिया होगा, इन दोनों का डिफरेंस हम लेंगे तो वो स्टेट गवर्नमेंट को जो टैक्स जाएगा वो निकलेगा. जब भी हमको, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट सी, जब भी हमको ऐसा पूछा होता है कि स्टेट गवर्नमेंट को कोई पर्टिकुलर, जैसे होलसेलर है, यहाँ पर होलसेलर कितना टैक्स पे कर रहा होता है, तो इसके लिए हम उसका आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स निकालेंगे, ठीक है, चाहे वो SGST हो चाहे CGST हो. तो यहाँ पर हमको SGST पूछा है, इसलिए हम होलसेलर का आउटपुट टैक्स निकाल रहे हैं. आउटपुट टैक्स किस पे कैलकुलेट होता है, सेलिंग प्राइस पे, और इनपुट टैक्स किस पे कैलकुलेट होता है, CP पे, ठीक है, दिस यू हैव टू रिमेंबर. तो हमने यहाँ पर 2.5%, 2.5%, 2.5 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे को यहाँ पर SGST कैलकुलेट करना है, GST का हाफ कर देंगे, तो 5 हमको रेट ऑफ GST गिवन था, तो हमने 2.5% ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ होलसेलर ले लिया माइनस 2.5% ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरर ले लिया. इसकी जगह पर हम कॉस्ट प्राइस ऑफ होलसेलर भी लिख सकते हैं. नाउ हम यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ होलसेलर माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ होलसेलर, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 रुपीज़ इज द आंसर. फिफ्थ पार्ट, द टैक्स पेड बाय रिटेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द आर्टिकल. सेम क्वेश्चन है, रिटेलर सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, होलसेलर स्टेट को कितना पे कर रहा है, तो वहाँ पर हमने आउटपुट टैक्स ऑफ होलसेलर निकाला था माइनस इनपुट टैक्स ऑफ होलसेलर निकाला था. सेम यहाँ पर भी ऐसे करना है. GST कलेक्टेड बाय रिटेलर मतलब आउटपुट, जितना उसने सेल किया होगा, है ना, और ये इनपुट टैक्स ऑफ द रिटेलर. तो क्योंकि CGST इसलिए हमने GST का हाफ कर दिया, 2.5% ऑफ CP ऑफ कंज्यूमर, इसको हम CP ऑफ कंज्यूमर भी बोल सकते हैं और SP फॉर रिटेलर भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, क्योंकि जब जो रिटेलर का सेलिंग प्राइस होगा वही तो कंज्यूमर का कॉस्ट प्राइस होगा, और ऐसे ही 2.5% ऑफ CP फॉर रिटेलर, कॉस्ट प्राइस फॉर रिटेलर, ठीक है. तो 2.5% इंटू 1520 इसका कॉस्ट प्राइस था एंड 1280 रिटेलर का कॉस्ट प्राइस था, तो इसका डिफरेंस लेंगे विच इज़ ₹6. नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्स रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट विल बी हाफ ऑफ द GST पेड बाय कंज्यूमर. मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि टैक्स रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, हाफ कर देंगे GST पेड बाय कंज्यूमर, जितना भी GST कंज्यूमर पे कर रहा है उसका हाफ, तो कंज्यूमर पे कर रहा है 1520, तो हम इसका हाफ कैलकुलेट कर लेंगे, मीन्स 2.5% ऑफ 1520 which is 38 rupees. Students, in next video we'll discuss the rest of the questions. Thank you.